गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। तो आज हम इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, टू फ्रेंड्स एंड द बियर। ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वर टू गुड फ्रेंड्स। एक समय की बात है, दो बहुत ही अच्छे दोस्त थे, वेंकट और विजय। दे लिव्ड इन अ टाउन विच वॉज क्लोज टू अ डीप फॉरेस्ट इन विच मैनी वाइल्ड एनिमल्स लिव। वो एक ऐसे टाउन के पास, यानी ऐसे छोटे से शहर या गांव के पास रहते थे जिसके पास में एक बहुत ही घना जंगल हुआ करता था, जहाँ बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स रहते थे। वेंकट एंड विजय स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। वेंकट और विजय बहुत अच्छे दोस्त थे और वो एक साथ बहुत समय बिताते थे। यू विल ऑलवेज बी माई बेस्ट फ्रेंड वेंकट, विजय वुड से, एंड नो मैटर वॉट आई विल ऑलवेज स्टैंड बाई यू। तुम मेरे हमेशा एक अच्छे दोस्त रहोगे वेंकट, विजय ऐसा बोला करता था, और कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। सो आई विल, वेंकट वुड रिप्लाई, और वेंकट बोलता था हाँ मैं भी। वेयर एल्स वुड आई फाइंड सच अ फ्रेंड, और मुझे ऐसा दोस्त कहाँ मिलेगा। डेज पास्ड हैप्पीली एज बोथ फ्रेंड्स लेड देयर लाइव्स, नेवर फॉरगेटिंग टू मीट ईच अदर हाउएवर बिजी दे वर। और ऐसे ही दिन निकलते गए। दोनों दोस्त बहुत खुश थे, दोनों एक साथ अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते थे और दोनों एक दूसरे से डेली मिलते थे, रोज़ मिलते थे, चाहे वो कितने भी व्यस्त क्यों ना हो। वन डे विजय टोल्ड वेंकट दैट ही हैड टू बाय सम क्लॉथ फ्रॉम द नेक्स्ट टाउन। एक दिन विजय ने वेंकट को बोला कि उसे कुछ नए कपड़े खरीदने दूसरे गांव से। व्हेन वेंकट हर्ड दैट ही प्रपोज टू गो विथ विजय एज ही टू वांटेड टू परचेज ए फ्यू थिंग्स। और जब वेंकट ने ये सुना तो उसने भी बोला कि वो भी विजय के साथ जाना चाहता है, क्योंकि उसे भी कुछ चीज़ें खरीदनी है। दैट वुड बी एक्सीलेंट, एक्सक्लेम्ड विजय। और विजय ने बोला कि हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। वी विल हैव अ नाइस टाइम टुगेदर एंड आई वोंट फील अफ्रेड क्रॉसिंग द डेंस फॉरेस्ट ऑन द वे। तो विजय ने बोला कि हम दोनों अच्छा समय भी बिता लेंगे और मुझे डर भी नहीं लगेगा उस घने जंगल को पार करते हुए। ओ येस वी विल बी सेफ टुगेदर, सेड वेंकट। और वेंकट बोलता है कि हाँ हम दोनों एक दूसरे के साथ सुरक्षित रहेंगे। The next day, two friends started early in the morning. It was cool and pleasant. Hundreds of birds were chirping merrily. दूसरे दिन दोनों सुबह जल्दी जल्दी उठ गए। दोनों सुबह सुबह जल्दी दूसरे शहर जाने लगे और बहुत ही सुबह सुबह का ठंडा मौसम, एकदम सुहावना मौसम था और बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो सुबह चींची की आवाज़ निकाल रहे थे। हैंड इन हैंड द फ्रेंड्स वॉक हैप्पीली, टॉकिंग अबाउट दिस एंड दैट एंड क्रैकिंग जोक्स। और हाथ में हाथ डाले वो दोनों खुशी खुशी दूसरे शहर जाने लग गए, इधर उधर की बातें करते और हंसी मजाक करते। सून दे वर इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द जंगल। और बहुत ही जल्द उन लोग जंगल के सबसे घने जगह पे पहुंच गए। द ट्रीज हियर वर सो टॉल दैट इट वॉज डार्क इवन इन द डे टाइम। और यहाँ इतने घने घने बड़े बड़े पेड़ थे कि दिन में भी वहाँ एकदम शाम टाइप का अंधेरा लग रहा था। बोथ द फ्रेंड्स बिकम क्वाइट एंड वॉकड फास्टर, एंशियस टू क्रॉस दैट पार्ट एज क्विकली एज पॉसिबल। दोनों ही दोस्त एकदम शांत हो गए और जल्दी जल्दी चलने लगे ताकि वो जल्दी से उस जगह को पार कर जाएं। दे हैड नियरली क्रॉस द डेंस पाथ व्हेन दे हर्ड अ डीप ग्रोल वेरी क्लोज बाय। उन लोग थोड़ा सा ही दूर पार कर पाए थे वो जंगल कि उन्होंने एक अजीब सी आवाज़ सुनी, बड़ी भयानक आवाज़ सुनी जो उनके पास से ही आ रही थी। इट वॉज सो क्लोज दैट देयर हैंड स्टूड ऑन एंड एंड दे वर टेरिफाइड। उतने पास से वो आवाज़ आ रही थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए और उन लोग बहुत डर गए। अ बियर, वेंकट सेड इन अ शेकी वॉइस एज ही सॉ द बिग ब्लैक शेप कमिंग रैपिडली टुवर्ड देम। एक भालू, वेंकट ने ऐसा बोला एकदम डरते हुए आवाज़ से, क्योंकि उसने एक बड़ा सा काला सा शेप का जानवर अपनी तरफ आते हुए देखा। रन, शाउटेड विजय एंड टुक टू हिज हिल्स। विजय ने बोला भागो, और दोनों भागने लगे। बोथ ऑफ देम न्यू दैट द बिग बियर वुड सून कैच अप देम एंड देन देयर वॉज नो टेलिंग व्हाट वुड इट डू टू देम। दोनों ये समझ गए कि वो बड़ा सा भालू उन्हें आके पकड़ लेगा और उसके बाद वो क्या करेगा वो तो वो जानते हैं। क्लाइम द नियरेस्ट ट्री यू सी, पेंटेड विजय एज ही सॉ अ टॉल ट्री अहेड एंड रश टुवर्ड इट। विजय ने बोला कि तुम्हारे आसपास में जो भी बड़ा पेड़ है उस पे चढ़ जाओ, और वो भागते भागते खुद चढ़ गया। आई डोंट नो हाउ टू क्लाइंब अ ट्री, वेंकट शाउटेड। वेंकट ने बोला कि मुझे तो लेकिन पेड़ चढ़ना आता ही नहीं। हेल्प योर सेल्फ, आई कांट डू एनीथिंग नाउ, सेड विजय, नाउ सेफ एंड हिडन बिटवीन द थिक लीव्स ऑफ द ट्री। फिर विजय ने बोला कि तुम अपनी खुद मदद करो, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। और वो जल्दी से भाग के एक घने घने पेड़ पर चढ़ गया और उसकी पत्तियों के बीच छिप गया। वेंकट थॉट क्विकली एंड रिमेंबर्ड दैट ही हर्ड दैट बियर्स डू नॉट अटैक लाइफलेस थिंग्स। वेंकट को तुरंत ही ये दिमाग में ख्याल आया कि उसने सुना है कि जो भालू हैं वो मरी हुई चीज़ों को कभी भी, मरी हुई चीज़ों पे हमला नहीं करते। ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड एंड हेल्ड हिज ब्रीथ। वो
ग्राउंड पे यानी ज़मीन पे लेट गया और अपनी सांसें रोक ली उसने। विद इन बियर्स द बियर लम्बर हैवीली अप टू हिम, इट वेंट राइट अप टू वेंकट एंड स्निप्ड अराउंड फॉर अ व्हाइल। थोड़ी ही दूर में बियर जो है वो भागते दौड़ते आ गया और वो वेंकट के आसपास घूमने लगा और उसे सूंघने लगा। वेंकट केप्ट हिज आइज क्लोज एंड प्रिटेंडेड टू बी डेड। वेंकट ने अपनी आंखें बंद रखी और ऐसा दिखाया जैसे वो मर चुका हो। सून द बियर टर्न अराउंड एंड वेंट, और जल्द ही वो जो भालू है वो पीछे मुड़ा और वापस चले गया। गेट अप वेंकट, द बियर हैज़ गॉन, सेड विजय। विजय ने बोला कि वेंकट उठ जाओ, भालू तो अब जा चुका है। वेंकट वॉज वेरी क्वाइट एट दिस स्टार्टेड वॉकिंग अगेन, और वेंकट बहुत चुप था जब वो फिर से चलने लगे। टू गेट हिम टॉकिंग विजय जोक्ड, आई सॉ द बियर विस्परिंग इन योर आइज, व्हाट वॉज ही सेइंग। फिर उसको हंसी मजाक में विजय ने बोला कि मैंने सुना भालू तुम्हारे कान में कुछ बोल रहा था, उसने क्या बोला? वेंकट रिप्लाई, ही वॉज जस्ट टेलिंग मी टू स्टे अवे फ्रॉम फ्रेंड्स लाइक यू। तो वेंकट ने बोला कि उसने मुझे ये बोला कि तुम्हारे जैसे दोस्तों से दूर रहना चाहिए। असली दोस्त वो होता है जो बुरे समय में काम आए, वो नहीं जो आपको बुरे समय में छोड़ दे। ठीक है, तो वर्ड्स प्लेस में देखिए, पहला है स्टैंड बाय यानी सपोर्ट करना, प्रपोज्ड यानी सजेस्टेड यानी सुझाव देना, डेंस यानी थिक यानी घना, मैरिली यानी हैप्पीली यानी खुशी खुशी, क्रैकिंग जोक्स यानी टेलिंग जोक्स यानी हंसी मजाक करना, एंशियस यानी वरीड बहुत ही चिंतित, हेयर स्टूड ऑन वेंट बिकेम वेरी फ्राइटेंड बहुत ज़्यादा डर जाना, टेरिफाइड वेरी फ्राइटेंड यानी डर जाना, टुक टू हिज हील्स रैन स्विफ्टली यानी जल्दी जल्दी भागना, कैच अप गो फास्ट इनफ टू रीच समवन अहेड जल्दी जल्दी भागना, लम्बर्ड यानी वॉकड हैविली यानी हैविली वॉक करना। ठीक है, ओके, थैंक यू।